नमस्ते। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आप सबकी वेल विशर सोमा पाठक। आज जिन्होंने भी रेकी सीखा है, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप लोगों ने बहुत सालों पहले सीखा है पर अभी तक आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, अब कंटिन्यू नहीं करते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपका फिर से रेकी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर पाए, फिर से आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील कर पाए। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आज मैं जो बताने वाली हूँ ये आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली जो भी रेकी हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं और चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हील करना। सेकेंड डिग्री सीखा है तो फ्रेंड्स को या दूसरे सभी लिविंग बीइंग्स को हील करना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, जिन पॉइंट्स पे आप हीलिंग करने से आपका कौन सा प्रॉब्लम हील हो सकता है। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिन प्रॉब्लम को हम हील करने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमें सेल्फ हीलिंग कहाँ करना है, सारे पॉइंट्स हमें पता होता है। पर जब ये एसपीटी की बात होती है, एसपीटी का मतलब पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता देती हूँ आप लोगों के लिए। एसपीटी का मतलब है स्पेशल पॉइंट ट्रीटमेंट, यानी कि सेल्फ हीलिंग जो होता है वो तो बेसिक हीलिंग होती है हमारे सारे चक्रास का, तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। पर हमारा शरीर नश्वर है, हमारा शरीर में जब भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हील करने के लिए हमें एसपीटी करना पड़ता है, यानी कि स्पेशल पॉइंट ट्रीटमेंट। जो हमें इन जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ उन पॉइंट्स में आप हीलिंग देने से, आप हीलिंग लेने से, खुद का अगर करना चाहते हैं तो फिर खुद हीलिंग लेना होगा इन पॉइंट्स पे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में जो हैं उनका हीलिंग करना चाहते हैं, आप बॉडी में टच करके करना चाहते हैं, तो फिर इन पॉइंट्स पे हाथ रख के आप हीलिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जहां आप हीलिंग लेने से आपका प्रॉब्लम्स हील होंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी आज का वीडियो, आज कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप खुद का हीलिंग और अपने फैमिली मेम्बर्स का, और सेकेंड डिग्री सीखा है तो फिर वर्ल्ड हीलिंग और वर्ल्ड हीलिंग कर सकते हैं, यूनिवर्स को हील कर सकते हैं, पेड़ पौधों को सभी को हील कर सकते हैं, और होली फायर सीखा है तो फिर वर्ल्ड हीलिंग तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये प्रॉब्लम्स कौन से हैं। अगर आपको एलर्जी है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की एलर्जी है, या ब्रोंकाइटिस है, या बुखार है, इस केस में आपको फुल बॉडी हीलिंग करने की ज़रूरत है। चाहे आपके खुद के हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के हो, या किसी और को हील करना चाहते हैं तो उनको फुल बॉडी हीलिंग देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, जो रेडिएशन की वजह से या सन बर्न होता है, सन बर्न की वजह से भी कई बार हमारे बॉडी में बर्न्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, या काफ़ी हद तक हम मोबाइल्स में रहते हैं, इसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, और भी कंप्यूटर में जो हम बैठते हैं, ऑफिस में काम करते हुए भी जो लैपटॉप कंप्यूटर का रेडिएशन होता है, इन सब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप कहाँ हीलिंग लेंगे। आपको हीलिंग लेना है जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है स्किन को, उस जगह पे। नेक्स्ट है, अगर एनीमिया है, आपको एनीमिया है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम है, तो फिर इस क्षेत्र में भी पूरे शरीर में लेना है, और साथ ही साथ स्प्लीन और लिवर में आपको लेना है हीलिंग। 10 मिनट्स करके दिन में 3 बार, कम से कम 2 बार लेना ही है। स्प्लीन में और लिवर में आप हाथ रख के 10 मिनट्स हीलिंग लीजिए, दिन में 2 बार या 3 बार, और इसको कंटिन्यू कीजिए 1 मंथ तक, 1 महीने तक। तो इसी में आपको पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा या नहीं, तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आपके हीमोग्लोबिन के काउंट के हिसाब से। नेक्स्ट है, आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है,
तब आप कहाँ हीलिंग लेंगे? गुस्सा आने से सोलर प्लेक्सस में हीलिंग लीजिए, जो हमारा मणिपुर चक्रा होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी आप ले सकते हैं सोलर प्लेक्सस में, जो हमारा मणिपुर चक्रा होता है। वहाँ पर आप ऐसे हाथ रख के हीलिंग लेना है आपको। आप रेकी सीख चुके हैं, रेकी के सिंबल्स आपको जितने भी मिले हैं उनको ड्रॉ करना है, आपको प्रे करना है यूनिवर्स को, रेकी को कॉल करना है जैसे आपको क्लास में सिखाया जाता है, और फिर आप ऐसे एसपीटी कीजिए हर एक प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं इचिंग हो रही है, इचिंग होने का मतलब वो स्किन प्रॉब्लम होता है, और स्किन प्रॉब्लम हमारे ठीक होते हैं सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र को हीलिंग करने से। तो कोई किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम को अगर आप हील करना चाहते हैं तो अवश्य आप फुल बॉडी के साथ साथ सोलर प्लेक्सस में मिनिमम 10 to 15 मिनट्स करके दिन में 2 बार हीलिंग लीजिए। इसे कंटिन्यू कीजिए 7 डेज़, 11 डेज़, या आपको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। नेक्स्ट है, अगर आपको आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है तो फिर आप घुटने में हीलिंग लीजिए। अगर जिस जॉइंट पे आपको पेन है उस जॉइंट पे हीलिंग लीजिए, और साथ ही साथ आपको जहाँ भी जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, जिस जॉइंट पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है उन पॉइंट्स पे आप हाथ रख के हीलिंग लीजिए। वही सेम 10 to 15 मिनट्स दिन में 2 या 3 बार आपके आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है, अगर आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ हीलिंग लेंगे? एस्थमा की प्रॉब्लम के लिए आपको थ्रोट चक्रा पे हीलिंग लेना है। ऐसे थ्रोट चक्रा पे 10 मिनट्स लीजिए, आपके लंग्स में लीजिए 10 मिनट्स, आपके हार्ट चक्रा पे हीलिंग लीजिए 10 मिनट्स। इन तीनों जगह पे आपको 10 मिनट्स करके हीलिंग लेना है दिन में 2 बार। इसको भी आप कंटिन्यू कीजिए कम से कम 3 मंथ्स, ताकि आपका एस्थमा का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। नेक्स्ट है, आपके पीठ में अगर दर्द होता है तो आप सोलर प्लेक्सस में या मणिपुर चक्र में हीलिंग लीजिए। स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सेक्रल चक्र में हीलिंग लेना है आपको, और साथ ही साथ आपको मूलाधार चक्र में भी हीलिंग लेने की ज़रूरत है। और पीठ के जिस पर्टिकुलर जगह में आपको पेन हो रहा है वहाँ भी आप ज़रूर हीलिंग लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आप महिला हैं और आपके ब्रेस्ट लैम्प में पेन है या कोई प्रॉब्लम है, कोई लम्स है, कुछ है, तो फिर आप स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सेक्रल चक्र में हीलिंग लेंगे और अपने ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रख के हीलिंग लेंगे। और इसको कंटिन्यू करना है जब तक आप हील नहीं हो जाते हैं। इसको रेगुलर कंटिन्यू करना है, क्योंकि दवाई जैसे हम डॉक्टर्स जैसे हमें दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हमें कंटिन्यू करना होता है। उसका एक डोज रहता है, कोर्स रहता है कि हमें दिन में 2 बार या 3 बार लेना है 7 दिन तक, 5 दिन तक। वैसे ही रेकी हीलिंग को भी अगर आप अपने रेकी गुरु से पूछ कर ले सकते हैं उनके गाइडेंस के हिसाब से, और फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को आराम से खुद ही हील कर सकते हैं। तो आज इतने ही पॉइंट्स बताती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और भी आप जानना चाहें रेकी के बारे में तो फिर आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट डे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर दूसरे पॉइंट्स में मैं ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग खुद ही अपना हीलिंग खुद कर सकें और स्वस्थ रह सकें। आज यहीं तक, नमस्ते।